कंपनी एक और बैंक के मैनेजमेंट से बात करते हैं। बैंक्स फाइनेंशियल्स लगातार फोकस में है और इस वक्त फोकस में आरबीएल बैंक, क्योंकि बैंक के नतीजे आते हुए दिखे। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम में सालाना आधार पर, तिमाही आधार पर इजाफा जरूर हुआ है। मुनाफे के फ्रंट पर भी हमने देखा है उन्हें क्यू ऑन क्यू बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। बैंक पर नतीजों को लेकर क्या आउटलुक है, बैंक का मैनेजमेंट का क्या मानना है इस वक्त नंबर्स को लेकर, और साथ ही आगे ग्रोथ ड्राइवर्स क्या नजर आ सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ आर सुब्रमण्यम कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। मिस्टर सुब्रमण्यम कुमार, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहला सवाल जो है लोन ग्रोथ पर ही आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार बैंक्स और फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें, इसमें बैंक्स फाइनेंशियल्स दोनों को मैं जोड़ रही हूं, क्योंकि लोन ग्रोथ सिनेरियोज काफी स्ट्रॉन्ग इस वक्त नजर आ रहे हैं। और आपकी कंपनी, आपके बैंक की भी अगर बात करें ना, क्यू ऑन क्यू बेसिस 5% के अप मूव्स, तो स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ देखने को मिली है। क्या ये कहकर चल सकते हैं कि लोन ग्रोथ सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए आरबीएल बैंक जो वापस एक्शन में आ चुका है, और अगर हाँ तो फिर आगे लेकर लोन ग्रोथ सिनेरियोज को लेकर FY24 के लिए आपके टारगेट्स क्या होंगे? हाँ जी, हम रिकॉल कर सकते हैं पहले यह साल शुरू के समय हम लोग ने बताया था हमारा लोन ग्रोथ होगा 15 to 18% के बीच में, बट हम लोगों ने अभी 17% का ग्रोथ करवा दिया। एंड उस समय हम बताया था हम रिटेल लोन में कॉन्सेंट्रेट करेंगे विद एडिशनल प्रोडक्ट, ज्यादा प्रोडक्ट, हाउसिंग लोन का प्रोडक्ट, लैब प्रोडक्ट, मॉर्गेज प्रोडक्ट, गोल्ड लोन प्रोडक्ट, एजुकेशन लोन, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो सब चीज हम बताया था। उसी में ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट एक्सेप्टिंग एजुकेशन लोन हम लोगों ने लॉन्च कर चुका है। तो इसमें हाउसिंग लोन और लैब दोनों लोन में हमको एक क्वार्टर में हाउसिंग लोन में 900 करोड़ का डिसबर्समेंट हो चुका था। ये सब हमको अंदर का प्रोसेस ठीक है एंड हमारा लोग भी ऑन द फील्ड में है। ये सब मन में रख के हम लोगों ने डिसाइड किया था आगे हम लोग मिनिमम 20% प्लस ग्रोथ होगा हमारा एडवांस का। उसमें रिटेल लोन का ग्रोथ थोड़ा आगे बढ़ेगा, मतलब वो 20 to 25% तक जाएगा। एंड इन होलसेल लोन में हमारा हम 2 पार्ट में उसको देख रहे थे, उसके कॉर्पोरेट लोन, दूसरा कमर्शियल लोन। कमर्शियल लोन में यही है हमारा ये एक इंडस्ट्री और सर्विस और मिड साइज यूनिट्स विच आर वेयर द हम लोग का है ना टर्नओवर 200 करोड़ तक हम लोगों ने उसको लोन देने का प्रोसेस किया है। उसका लास्ट ईयर में 19% ग्रोथ हुआ था। ये दिस विल कंटिन्यू टू ग्रो दैट वे। ये दोनों मिलके हमारा 20% का ऊपर हमारा ग्रोथ होगा एडवांसेस में। ठीक है सुब्रत सर, एक चीज़ बताइए, आपकी जो प्रोविजनिंग थी FY22 के अंदर वो करीब 3000 करोड़ रुपए की थी, और FY23 जो कंप्लीट हो गया है उसके अंदर प्रोविजनिंग 1000 करोड़ रुपए की है। ये नॉर्मलाइज कैसे हो जाएगा? कोई 3000 से 1000 नंबर बढ़ा है सर प्रोविजनिंग के हिसाब से, वैसे देखा जाए भले डिप है बट नंबर्स बहुत शार्प डिप है। से हमारा पहले चीज है, हम लोग लास्ट ईयर हमारा गाइडेंस देने के समय यही बताया था हमारा वो क्रेडिट कॉस्ट है FY22 का 50% के नीचे होगा करके हम लोगों ने वही करके दिखाया था। और हमारा ये क्लोजिंग में 149 बिप्स हुआ था। आगे दिस इज लोएस्ट हमारा, आप सबको मालूम है हमारा प्रोडक्ट लाइन में क्रेडिट कार्ड है, माइक्रो फाइनेंस है, कॉर्पोरेट रिटेल है, ये सब में 1.49% का नीचे जाना इट इज नॉट उचित नहीं है। मे बी देयर इज अ प्लेटू, दिस इज लोएस्ट वन। आगे के लिए हम लोग कोशिश करेंगे 1.5 रखने के लिए, एट द मैक्सिमम 2 के आगे नहीं बढ़ेगा। इट विल बी इन द रेंज ऑफ 1.5 to 2% ऑफ क्रेडिट कॉस्ट। सो इसके लिए क्या क्या करना है, हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम को बहुत स्ट्रेंथन कर चुका है हम लोग। दूसरा हमारे कलेक्शन एंड रिकवरी टीम को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया था लास्ट ईयर में, वो सब अभी हमको फल दे रहे हैं। ये तो आगे में यही इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके हम 2% के नीचे रखने के लिए उम्मीद है। देन दूसरा है हमारा लोन अंडरराइटिंग स्किल्स हैव बीन बहुत स्ट्रांग कर चुका है इसमें, क्रेडिट कार्ड एज वेल एज हर्ष लोन एंड रिटेल लोन में। और BRE इंजन दैट्स लोन देने का अंडरराइटिंग स्किल्स का हमारा द प्रोसेस हैज बीन टाइटेंड, रिस्क अंडरराइटिंग इज शार्पर। ये तीनों रख के हमको यही प्लान है, हम क्रेडिट कॉस्ट को अराउंड 2% रखेंगे। क्रेडिट कॉस्ट 2% रहेगी।
मिस्टर सुब्रमण्य, आपसे आरओए के बारे में भी जानना चाहेंगे। हमने देखा कि आपका एनुअलाइज्ड रहा है आरओए लगभग 1%। FY24 के लिए आप हमें क्या आरओए पर गाइडेंस दे सकते हैं, और साथ ही अगर थोड़ी और आप अंडरस्टैंडिंग हमें दे पाएं, क्योंकि बाकी दूसरे सारे बैंक्स ब्रांचेस को अग्रेसिवली ऐड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में अग्रेसिवली इनोवेशंस कर रहे हैं, उस तरफ से भी आप क्या फर्दर फ्यूचर स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं? हमारा ROA हम लोगों ने ये बताया था FY22 में एग्जिट का 1% होगा करके हम लोग करवा दिया। हमारा FY23 में हमारा ROA है 1% है। आगे के लिए हम लोग इसके ऊपर एक साल में 10 बिप्स टू 20 बिप्स आगे बढ़ेंगे। मतलब आपका मान लीजिए अगला साल में 1.1 टू 1.2% होगा, उसके ऊपर 10% 10 बिप्स हम आगे बढ़ के हम 3 साल में 1.3 टू 1.35 तक हम पहुंचा देंगे। श्योर। मिस्टर सुब्रमण्य कुमार, आप डिपॉजिट ग्रोथ की बात करते हैं और वहाँ पर भी डेटा जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ भी रहे हैं। 4% ग्रोथ सीक्वेंशली, ये हेल्दी तो है, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल भी है, ये सवाल है। और साथ ही किस तरह से कंपटीशन को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं आप, अपने पेयर्स से किस तरह से आउटस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं, और फंड रेज के लिए आगे क्या स्ट्रैटेजीज है? जी, हमारा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में हमका यही फर्क और डिफरेंशिएशन यही है, सर्विस है। हमारा ब्रांचेस का सर्विस लेवल हम लोग बढ़ा दिया, उसी वजह से हमारा डिपॉजिट नंबर ऑफ अकाउंट्स खोलने हैं ना, दिस हैज डबल्ड हुआ था एक क्वार्टर में। Q3 में कितना अकाउंट हुआ था उससे डबल हुआ था Q4 में। आगे के लिए हम लोग ऐसे ऐसे बढ़ के 519 ब्रांचेस में हमारा सेल्स फोर्स को हम लोग 20% बढ़ा दिया, मतलब सर्विस देने वालों को ज्यादा कर दिया। इसी वजह से हमको कॉन्फिडेंस है हमारा नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन करना ज्यादा हो जाएगा। दूसरा चीज है, अभी हमारा क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स बहुत लोग हमारा साथ लायबिलिटी प्रोडक्ट अवेल नहीं कर चुका है, इन लोगों से हम क्रॉस सेल कर रहे हैं फॉर लायबिलिटी प्रोडक्ट के लिए। हमारा FD आपको मालूम है, हमारा FD का रेट है समथिंग ऑन द हाई साइड ऑफ इट, बट इट बेटर है 7.8%। वी आर वन ऑफ द फ्यू बैंक विच इज गिविंग अ वेरी गुड FD रेट्स। ये विद दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको यही उम्मीद है, इन लोगों का फिक्सेड डिपॉजिट का हम लोग लाने के लिए एंड टू एंड डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है। तो लोगों ने हमका अपना अपना घर से अपना अपना जगह से FD खोल सकते हैं। पहले उन लोग ब्रांच जाने वाला था, वो सब हम वो कठिन का हमारा डिजिटल चैनल से वो हटा दिया है। देन तीसरा चीज है हमारा RFL ब्रांचेस, सब्सिडरी 100% सब्सिडरी का 821 ब्रांचेस है। ये ब्रांचेस है हमारा सेमी अर्बन, अर्बन, रूरल एरिया में है। या ऑल दिस एरिया में अकाउंट खोलने का बहुत अपॉर्चुनिटीज है, अभी तक हम इसको यूज नहीं किया है। अभी वी विल 8,000 पीपल, 8,000 लोग फील्ड में काम कर रहा है। इन लोगों के थ्रू देम हम लोगों ने अधिक अकाउंट खोलने का प्लान ड्रा कर चुका हूँ। ठीक है, ऑल राइट। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सुब्रमण्य आज बात करने के लिए हमसे, और रिजल्ट्स पर ये रिएक्शन देने के लिए इंटरनेशनल स्वदेश पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका।